नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम जानते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें उबासी क्यों आती है। क्या आपको भी कभी पूजा करते समय अचानक उबासी लेते हुए खुद को पाया है, जबकि आप भगवान के सामने हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऐसे में उबासी क्यों? उबासी एक प्राकृतिक जैविक प्रतिक्रिया है। यह तब होती है जब मस्तिष्क को ऑक्सीजन कम मिल रही होती है या मानसिक थकावट हो। जब दिमाग अधिक एकाग्र होता है और शरीर स्थिर होता है, सांस धीमी हो जाती है, तो मस्तिष्क ताजगी पाने के लिए उबासी लेता है। अब जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए उबासी आती है। लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ी है। उदाहरण के लिए क्लास में जब बच्चा ध्यान से सुनता है तो उसे भी उबासी आती है। पूजा के समय मन की स्थिति कैसी होती है? पूजा का समय वह होता है जब हम शरीर को स्थिर कर मन को केंद्रित करते हैं। यह स्थिति उबासी को न्योता देती है। आप ध्यानमग्न हैं, ऑक्सीजन इनटेक धीमा होता है, आप मंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन मन शांत है, सांस धीमी है, तब मस्तिष्क ताजगी के लिए उबासी लेता है। यौगिक दृष्टिकोण जानते हैं अब इसका। योग में इसे प्राण ऊर्जा की सक्रियता कहा गया है। जब प्राण अंदर से उठता है तो शरीर उसे संभाल नहीं पाता और उबासी के रूप में प्रतिक्रिया देता है। आइए अब जानते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ऊर्जा परिवर्तन। जब आप पूजा करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। उबासी उस ऊर्जा का रिलीज है। तांत्रिक और यौगिक मत। उबासी के लिए तांत्रिक और यौगिक मत क्या क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। साधना में उबासी आने का अर्थ होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। यह साधना के दौरान आम होता है। ऊर्जा केंद्रों की सफाई के समय यह देखा जाता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है, उबासी आती है और फिर शांत हो जाती है। उदाहरण के लिए नीम करोली बाबा के आश्रम में साधकों को ध्यान में उबासी और रोना आता है। यह भीतर की सफाई मानी जाती है। आप इसका एग्जाम्पल नीम करोली बाबा के मंदिर में, जो कि कैची धाम में है, नैनीताल के पास, आप जाके देख सकते हैं। सुबह की मंगला आरती में कैसे भक्तों को उबासियाँ और रोना आता है। अब जानेंगे मानसिक थकावट और कर्म शक्ति। पूजा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक अभ्यास भी है। कई लोग पूजा में बैठते हैं लेकिन दिन भर के तनाव थकावट के साथ लेकर बैठते हैं। थकावट प्लस ध्यान बराबर उबासी। मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को ध्यान करने पर भी उबासी आती है। कर्म योग प्लस भक्ति योग का संतुलन आवश्यक है। आइए आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जिससे आपको उबासी कम आए। पूजा से पहले ठंडे पानी से चेहरा धोना, कम से कम 3 गहरी सांसें लेके मन को स्थिर करना, प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि से उबासी कम होती है, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। क्या उबासी शुभ है या अशुभ? आइए शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार हम जानेंगे क्या उबासी शुभ है या अशुभ। पुराणों और शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया कि उबासी अशुभ है। यह शुद्धिकरण का प्रतीक मानी जाती है। जब भीतर के विकार बाहर आते हैं, शरीर उसे थूक, आंसू, उबासी या छींक से बाहर निकालता है। तपस्या में रुद्ध हुई प्राणवायु जब जागृत होती है, तब शरीर हल्का बनाने के लिए उबासी दी जाती है। ऐसा योग वशिष्ठ ने कहा है। उबासी ना तो पाप है ना ही पूजा का अपमान। यह भीतर के परिवर्तन का संकेत है। यदि आप गहराई से पूजा में जा रहे हैं तो उबासी आना एक स्वाभाविक चीज़ है। इसलिए आपकी ऊर्जा
ये समझ लीजिए इससे आपकी ऊर्जा काम कर रही है। आइए अब जानते हैं कुछ सुझाव। उबासी आए तो उसे रोके नहीं, बस सजग रहे। भक्ति में मन लगाएं, न सिर्फ शारीरिक क्रिया पर। ध्यानपूर्वक गहरी सांसें लें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही रोचक वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।